कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उस दिन मैं जब सरला देवी से मिलने अस्पताल गई, तो उनके टूटे हुए आशियाने का गम उनकी आंखों में झलकते देखा और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनके हाथों में वो खुशी की चाबी थमाई, जिसे देखकर उनकी आंखों की चमक लौट आई। अब आप अपनी आंखें खोलिए। स्नेहा दीदी, ये क्या है? मेरी बहन सीमा की घर की चाबी हमारे पास है। उसके ससुराल वालों ने ये घर हमें सीमा की निशानी के तौर पर दिया है। ये आप रखिए। मैं वापस मुंबई लौट रही हूँ। आपके मंडली के लोगों को छत मिल जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? स्नेहा दीदी, आप... मैं आईसीयू में सरला देवी से मिलने गई और मेरी पहली मुलाकात हुई नीलिमा से, प्रतापपुर की आशा, जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को संवारने में मदद की। सरला देवी, मैं अंदर आऊं? अरे नीलिमा, आओ आओ। रहने दीजिए, उठिए मत। जान में जान आई खबर सुन के कि आपको कुछ नहीं हुआ। माफ कीजिए, वो मैं ऐसे ही चली आई। मुन्ना ने कहा कि अंदर आ सकती हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल अंदर आ सकती हो। स्नेहा दीदी, ये है नीलिमा। नमस्ते नीलिमा। नमस्ते दीदी। नीलिमा से मेरा मिलना एक संयोग था, लेकिन उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये हमारी लाडली है नीलिमा, इस गांव की असली डॉक्टर, जिसे गांव में सब आशा दीदी या बहन जी बुलाते हैं। और स्नेहा दीदी एक एक का दरवाजा खटखटाकर उनके घर, उनकी समस्या, उनके घाव और उनके दुख तक पहुंचती है। मुझे इस काबिल भी तो आपने ही बनाया है सरला देवी। जानती हैं स्नेहा दीदी, मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ने लिखने नहीं दिया। मेरे बाबा को पीने की आदत थी। मैंने जबरदस्ती स्कूल में दाखिला लिया तो घर से ही बाहर निकाल दिया था। सरला देवी मुझे अपने घर लेकर आई। मेरे माँ बाबा को मनाने में महीनों मेहनत की है हमारे लिए इन्होंने। नीलिमा, काश मैं यहाँ प्रतापपुर में कुछ और दिन रुक पाती। अरे दीदी, तो तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारा काम देखती। असली काम तो तुम कर रही हो। डॉक्टर्स तो वही करते हैं जो उनके दायरे में है, लेकिन यहाँ की जो समस्याएं हैं वो तभी ठीक होंगी जब सब अपने दायरे से निकलकर एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। स्नेहा दीदी, आप प्रतापपुर में ही रह जाइए ना। आपकी इतनी अच्छी सोच, मैं और मेरी मंडली की निडरता, मीठी की हिम्मत और उसके सपने, नीलिमा की जड़ तक पहुँच और मुन्ना का जोश, हमें आप भूल गई ना। हाँ हाँ, हम 4 के साथ तुम भी शामिल हो जाओ, 5 की मुट्ठी बन जाएगी। स्नेहा मैडम, लेकिन आप तो जा रही हैं, तो ये मुट्ठी कैसे बनेगी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, जिस काम से आया था, वो डॉक्टर जैन की मीटिंग खत्म हो गई है। आपको अपने केबिन में बुलाया है। मैं चलती हूँ सरला देवी, आपकी बात याद रहेगी, लेकिन मेरी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं। मुझे मुंबई वापस जाना होगा। काश मैं यहाँ रुक पाती और आप सबके साथ मिलकर वो मजबूत मुट्ठी बना पाती। अर्जुन और मेरे बीच बिना बात ये फासला आ गया था। ये अर्जुन की नासमझी थी या खैर जो भी था, अब मैं अर्जुन के पास वापस लौटना चाहती थी। अर्जुन और मेरे बीच के फासले कितने बढ़ गए थे। एक एक पल उसके साथ बिताया मुझे याद आ रहा था। मैं डॉक्टर जैन से मिलने जाने ही वाली थी
कि अचानक से अर्जुन का ही कॉल आ गया। शायद अर्जुन भी मेरे बगैर ज्यादा दिन नहीं रह सकता था। पल भर का गुस्सा ही होगा कि वो ऐसे रूठ कर चला गया। इतने नाराज थे कि मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे, बिना बताए चले गए। इतनी बड़ी गलती तो मैंने नहीं की ना अर्जुन? समझ नहीं आता खुद से नाराज हूँ या तुमसे। तुमसे नाराज होकर भी कहाँ जाऊंगा, कितने दिन बात नहीं करूंगा। मैं अभी समंदर के किनारे हूँ, वहीं जहाँ हम हमेशा मिलते थे। मैं मुंबई वापस आ रही हूँ अर्जुन, बस इसी हफ्ते। सच? तुम्हारे माँ के कंगन बहुत सुंदर है अर्जुन। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे कलाइयों पे ये अपने हाथों से पहनाओ। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है स्नेहा, शायद तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करता हूँ। सब कुछ नजरअंदाज कर सकता हूँ, पर अगर तुम मुझे नजरअंदाज करती हो तो बर्दाश्त नहीं हो पाता। पूरब भैया और भाभी कल भोपाल जा रहे हैं। मैं भी इस हफ्ते के आखिर तक आ जाऊंगी। बस मानवता में डॉक्टर जैन को खबर करने आई हूँ, बाद में बात करती हूँ। I love you स्नेहा। मैं मानवता अस्पताल में हूँ, घर पहुँचकर आराम से फोन करती हूँ। जान में जान आई जब अर्जुन से बात हुई। उधर माथुर निवास का आंगन आज उदास सा हो गया था। पूरब भैया के जाने का समय हो गया था। वो भाभी और बच्चों को भोपाल लेकर जाने को तैयार थे। ट्रेन का समय हो गया था। बाबूजी की आंखों में आंसू थे। समझ नहीं आ रहा कैसे तुम्हें आज विदा करूंगा बेटा। बेटा, खुशी की बात यह है कि मेरे बेटे की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, मगर दुख भी है बेटा कि तुम नहीं रहोगे, रत्ना नहीं होगी और बच्चे भी नहीं होंगे यहाँ। ये घर तो जैसे बंजर हो जाएगा। बाबूजी, बंजर नहीं होगा ये आंगन कभी। अब इस आंगन के गुलजार होने की बारी है। पूरा मेरे बच्चे। अब आप बस अपनी किताबों में दिल लगाइए, वो सब कीजिए जो आपका मन करता है। बाकी सब चिंता फिक्र मुझ पर छोड़ दीजिए। लेकिन बेटा, प्रीता की पूरी पढ़ाई लिखाई का खर्च मुझे उठाना है बाबूजी, और रत्ना और बच्चों को जो समय और प्यार में नहीं दे पाया उसकी भरपाई भी करनी है। आपका सर गर्व से एक बार फिर ऊंचा करना है। जिम्मेदारियां बहुत हैं। इन कंधों ने कभी बोझ उठाना नहीं सीखा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है खुद पर। और तुम्हारे विश्वास पर हमें विश्वास है बेटा। आपसे भी मेरी एक विनती है बाबूजी, आप ना नहीं कहिएगा। बोलो ना बेटा। हम चाहते हैं कि कुछ दिन के लिए आप और माँ हमारे साथ भोपाल चले, हमारे नए घर को बसाने में हमारा साथ दें। बेटा, इस पल का शायद बरसों से इंतजार कर रहा था, बरसों से। प्रतापपुर की कहानी ही अजीबोगरीब थी। कमलेश चौधरी के गुंडों को एसपी मधोक ने गिरफ्तार कर लिया था। वो अपना बल लगा रहे थे और मधोक जी अपना। शायरी करते करते बड़े बड़े काम कर देना एसपी मधोक की खूबी थी। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना ऐ दोस्त हम जुदा हो जाएं। तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाएं। आपको क्या लगता है एसपी साहब, बड़े नवाब हैं आप, हम पर नजर गड़ाए बैठे हैं। अरे काहे डाला है हमें अंदर, कोई सबूत है? अब थोड़ा बहुत कानून तो हमें भी आता है कमलेश जी। बिना सबूत के कैसे लाएंगे अंदर आपको? हाँ, सबूत आ रहा है, आप बस थोड़ा धीरज रखिए। एक बार हमारे जेल से छूटने के बाद भी लगता है आपको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं हुआ है। हाँ? ताकत किसको कहते हैं आप ताकत चौधरी साहब? यहाँ से सीना चौड़ा करके निकलेंगे हम और आप भुगतेंगे खामियाजा। आपकी पोस्टिंग कहीं बिहार में हो जाएगी, तब समझेंगे आप कि ताकत का मतलब क्या है। किसी कमजोर पर हावी होना ताकत का मतलब नहीं है, ना ही नाटक मंडली के कलाकारों की आवाज दबाना ताकत का मतलब है, और किसी असहाय पर वार करना भी ताकत का मतलब नहीं है चौधरी साहब। कमलेश चौधरी के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा हो गए थे। वैसे भी झूठ के कद बौने होते हैं। एसपी मधोक के पास एक कांस्टेबल सारे बयान लेकर आया। हाँ भाई राधेश्याम बोलो। सर फाइल तैयार है, सारे सबूत इकट्ठा हैं। सरला देवी और मंडली का बयान भी हमारे पास है और इनके आदमियों ने भी इनके खिलाफ गवाही दे दी है। कमलेश चौधरी ने जिन लोगों के बल पे हमला कराया था वो सारे लोग पकड़े गए हैं। ये लो चौधरी साहब, तुम्हारे ही पाले हुए जानवर तुम्हें ही शिकारी बता रहे हैं। तो अब आप ही बताइए हम क्या करें? चलो भाई राधेश्याम, इनको भी अंदर डालो। जी सर। अब आप अपनी मंडली यहाँ जमाइए। अब क्या कहें एसपी साहब, बस हमें लगता है कि हम जरा जोर से बोल गए। अरे मामला निपटा लेते हैं, गांव में आपका भी रुतबा है, हमारा भी। अच्छा? हाँ,
आप कहे तो 10 बीघा जमीन आपके नाम कर दें। ओहो। एकदम मेन रोड पे है, बहुत अच्छी जमीन है, 5 साल में दाम दुगना हो गया है, आपके नाम कर देते हैं। अरे सरकारी नौकरी में मिलता ही क्या है एसपी साहब। ये तो आपने और अच्छा किया। ये देखिए चौधरी साहब, अपने फोन में हमने आपका ये प्रस्ताव अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया है। आपको अंदर बनाए रखने में हमें अब और आसानी होगी। अरे आपको तो पता ही है ना कि घूस देना कितना बड़ा गुनाह है। अरे हम अब मानवता में डॉक्टर जैन अपने कैबिन में थे। वो काफी हल्का महसूस कर रहे थे। वो अब रिटायर जो होने वाले थे। उनकी पत्नी गुजर चुकी थी और उनके बच्चे विदेश में रहते थे। वो हमेशा उन्हें अपने पास बुलाया करते थे, लेकिन डॉक्टर जैन के पास समय ही कहाँ था। बहुत सालों बाद उन्हें आज मौका मिला खुद के साथ बातें करने का। मेज पे रखी अपनी पत्नी की तस्वीर हाथ में लिए उन्होंने अपने दिल की सारी बातें कह दी। शोभा, तुम कहती थी ना, जरा थम जाइए, जरा आराम कर लीजिए, काम तो हमेशा होता रहेगा। अब जाकर मैंने तुम्हारी बात सुन ली। खुद को मैंने कभी रिटायर्ड माना ही नहीं। आज पहली बार लग रहा है कि मैं भी सुकून से 2 घड़ी बिताऊं, बच्चों के पास जाऊं, पोते पोतियों को कहानियां सुनाऊं। मेरा भी मन जरा सा थमने को कर रहा है। शोभा। डॉक्टर जैन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अब हाँ स्नेहा, आओ। सर, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी मुझे। सर, आप ठीक तो हैं? डॉक्टर जैन, डॉक्टर जैन। इंसान सोचता क्या है और होता क्या। मैं डॉक्टर जैन से यहाँ मिलने आई थी। इसके पहले कि मैं उनको अपनी बात बताती, उन्हें अचानक से सीने में दर्द शुरू हो गया। एक डॉक्टर होने के नाते मैं समझ गई थी कि ये कोई मामूली दर्द नहीं बल्कि हार्ट अटैक था। अब मेरा पहला लक्ष्य था डॉक्टर जैन को बचाना। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स